एक धर्मपुर नाम का गांव हुआ करता था। उसे गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था। रमेश हमेशा से लड़कियों से बहुत शर्माता था। एक दिन की बात है, उसे गांव की एक लड़की मीना से प्यार हो जाता है और वह उससे शादी के लिए पूछता है। मीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीना शादी के लिए हाँ कर देती है, पर उसकी एक शर्त होती है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, बस तुमको शादी के बाद मेरे घर रहना पड़ेगा। पर मेरे बाप आप इसके लिए नहीं मानेंगे। ठीक है, तुम कोई और लड़की ढूंढ लो। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहने के लिए तैयार हूँ। रमेश सारी बात अपने माँ बाप को बताता है। रमेश के माँ बाप शादी के लिए नहीं मानते हैं। पता नहीं कौन क्या लड़की है, तो इन चक्कर में मत पड़ बेटा, और हमारे पास जितना है उतना ही में भी खुश रहा। रमेश की माँ बहुत गुस्सा होती है, पर रमेश लालच में इतना पागल हो जाता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह जीत करके वह शादी कर ही लेता है और अपने माँ बाप को छोड़कर मीना के साथ उसके घर में रहने आ जाता है। ये मेरा कितना अच्छा नसीब है कि मुझे आप जैसी पत्नी मिली है। अजी, ऐसी बात नहीं है, आप जैसे पति मिलना मेरा सौभाग्य है। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, रमेश रात को नींद में से अचानक उठ जाता है और वह देखता है कि उसकी बीवी चुड़ैल है और हवा में उड़ रही है। अरे, माँ की बात मानी होती तो आज इस मुसीबत में ना पड़ता। अरे मैया कहाँ हो? उसे अपनी माँ की बात न मानकर बहुत पछतावा होता है। तभी मीना देख लेती है और जर्जर से हंसने लगती है और मीना बोलती है, आज मैंने तुमको इसलिए छोड़ा है कि तुम मेरे पति हो। किसी को बोला तो वहीं पे वहीं टपका दूंगी। उसे दिन से रमेश घर का सारा काम अकेले ही करता है और उसकी बीवी, जो कि चुड़ैल होती है, वह सारा दिन आराम करती है। एक दिन की बात है, रमेश की माँ अचानक उससे मिलने के लिए मीना के घर आ जाती है। रमेश रोने की हालत में उसे बोलता है, अरे बेटा, क्या हुआ? आज बहुत उदास उदास लगते हो। ठीक तो हो ना? तुम्हारी बीवी ख्याल तो रख रही है ना? माँ, मैं तुम्हारी बात ना मानकर बहुत अफसोस है मुझे, क्योंकि मेरी बीवी एक चुड़ैल है। वो मुझे अपना सारा घर का काम कराती है, फिर मुझे मारती भी है। ठीक है बेटा, मैं क्यूट करती हूँ, अभी जाके पंडित को लेके आती हूँ। रमेश की माँ वहां से पंडित के पास चली जाती है। पंडित के पास जाकर रमेश की माँ सारी बात बता देती है। अरे पंडित जी, मेरी बहू एक चुड़ैल है। वो मेरे बेटे से घर का सारा काम कराती है, फिर उसे झाड़ू भी लगवाती है और खाना भी बनाने। आप कुछ मेरी मदद करो। ऐसे ही कर करके मेरे बेटे को वो मार डालेगी। आप कुछ नहीं करोगे तो वो मर जाएगा घर का काम करते करते। कुछ करेंगे तो मेरे बेटे की जान बच जाएगी। आप जल्दी से हमारे घर चलो। ठीक है, मैं आता हूँ। वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत लोगों की जान ले सकती है। वो बहुत लोगों की ऑलरेडी जान ले गई है। उसे मारने के लिए मुझे बहुत शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। मुझे इतनी बड़ी शक्ति नहीं है, मैं उसे शीशे के कैद कर लूंगी। तुम और मैं उसे नष्ट नहीं कर सकता। वो बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ मैं उसे शीशे में कैद कर सकता हूँ। अरे बेटे की तरह बहुत लोगों की जान ले सक गई है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। क्या कि दूसरा। ऐसा कहकर रमेश की माँ पंडित को लेकर रमेश के घर जाने लगती है। जहां पर पंडित चुड़ैल को देखकर उसे चुड़ैल को कांच के बोतल में कैद कर लेते हैं। रमेश को उसकी माँ लेकर अपने घर चले जाते हैं और वह सुखी सुखी रहने लगते हैं और रमेश अपनी माँ की सारी बात मानने लगता है। पार्ट 2 के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।